गुड इवनिंग जे सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज वेक्टर के पीवाईक्यू। ये वो पीवाईक्यू है जो 2023 में आए थे। ठीक है, पूरे इंडिया में 15 सेट आते हैं, तो 15 सेट में 29 क्वेश्चंस थे 2023 के। और कल हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन कर लिए थे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो हम 16 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज जीरो। ए ऑन बी की प्रोजेक्शन जीरो है, तो आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जीरो है, तो आपको बताना है कि एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो देखो हमारे पास दिया है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये दिया जीरो के बराबर। ठीक है, ए ऑन बी की प्रोजेक्शन क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, है ना। इसको यहां ले जाओ, तो पीछे बचेगा ए डॉट बी। ए डॉट बी जीरो हो गया। ए डॉट बी जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, है ना। तो इसको लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहां पे लिखा है कि ए और बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होगा, है ना। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा जीरो होता है जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 16 का ए। अब अगला, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पी की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। इस वेक्टर को ए वेक्टर मानो, इस वेक्टर को बी वेक्टर मानो, ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई डॉट आई वन होता है, तो 2 इंटू -4 -8। जे डॉट जे वन होता है, तो p इंटू -6 -6p। के डॉट के वन होता है, पीछे बचेगा 26। 18 इज इक्वल टू 6p, p इज इक्वल टू 3। ये लो जी, ये भी हो गया, 17 भी हो गया। अब अगला, a प्लस बी इक्वल टू आई। ए दिया हुआ है, आपको b का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, पहले तो b निकाल लो। b क्या होगा, a को इस तरफ ले आओ, i माइनस ए, इसमें a की वैल्यू डालो। a ये दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, -2i प्लस 2j और -2k। तो ये बन जाएगा, i में से 2i गया, -i 2j -2k। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये बनेगा 9, 9 का रूट 3। आंसर 18 का बी। देखो इसको, अगला, point ABC having position vector 2i, j and 2k, then show that triangle ABC is an isosceles triangle। देखो क्या है क्वेश्चन, हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए। ठीक है, तो A दिया हुआ है 2i, B दिया हुआ है j और C दिया हुआ है 2k। हमें प्रूफ करना है
कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोलेस ट्राइंगल होनी चाहिए। आइसोलेस ट्राइंगल मतलब कि कोई दो साइड्स बराबर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी को ए से माइनस कर दो, जे माइनस 2i, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा √5। इसी तरह बीसी निकाल लो। बीसी कैसे निकालेंगे, सी में से बी को माइनस कर दो, 2k माइनस जे। अब बीसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बना √5। इसी तरह अब एसी निकाल लो। वैसे हो गया प्रूफ, आपको हो गया प्रूफ, दोनों सेम आ गई है, बस एसी निकालने की जरूरत ही नहीं। ए बी वैक्टर इक्वल टू बीसी वैक्टर, तो हेंस ट्राइंगल इज आइसोलेस। लो जी, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, देखो ये होता है ना, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। तो आई क्रॉस जे के हो गया, के डॉट जे। फिर है जे क्रॉस आई, देखो इसकी डायरेक्शन उल्टी है, अगर डायरेक्शन उल्टी है इस तरफ है तो माइनस के डॉट के डॉट जे 0 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा -1। -1 हो गया हमारा 20 का डी। देखो इसको यहाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, ए के बीच ए दिया हुआ 3, बी दिया हुआ 2/3, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आपको बताना है देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो इसको लिखो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड देखो क्या दिया हुआ है 3, बी का मैग्नीट्यूड 2/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये और ये क्या, 2 को यहां ले जाओ, तो ये बना साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री। चलो जी, एंगल निकल गया 30 डिग्री, ये भी हो गया। अगला, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स दी हैं। आपको एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, इसकी एडजेसेंट साइड्स दी हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब ये होगी एडजेसेंट साइड, ये ए और ये बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, क्या बनेगा ये, यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप, 1 -1 3, 2 -7 1, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, -1 + 21 20i, माइनस जे 1 -6 -5 प्लस हो जाएगा, -7 + 2 -5k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो,
एरिया दिया हुआ है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये बनेगा 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये बन गया कितना 400 450। इसको लिखो, कैसे लिखोगे इसको 450 को, इसको लिखो 225 इंटू 2, ये बनेगा 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट 23, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग दी वेक्टर ए क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्या करना है, देखो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करना है ए क्रॉस बी अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, सेम इसी तरीके से करना है जैसे आपने ये निकाला, ए क्रॉस बी निकाला और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर दोनों को डिवाइड कर। ठीक है, तो इसको होमवर्क करना, बस यही करना है। अगला आर वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस जे डॉट आर क्रॉस के -12। तो सबसे पहले आर क्रॉस जे निकालो, देखो इसका इसका क्रॉस करो, आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू यहां लिखोगे ना 3i -2j + 6k क्रॉस जे। तो देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, के क्रॉस जे, देखो डायरेक्शन उल्टी है तो -i हो जाएगा, माइनस लिखो -3i + 3k। इसी तरह आर क्रॉस के निकालो, ठीक है, इसका इसका क्रॉस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखो उल्टी डायरेक्शन, तो -j -3j, फिर j क्रॉस के, j क्रॉस के डायरेक्शन सीधी है तो i -2i, और k क्रॉस के 0 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या, ये r क्रॉस j डॉट r क्रॉस k -12, इन दोनों का डॉट करो, देखो इसको लिखो -2i -3j, i डॉट i1 3 2 6, j डॉट j1 3 3 9 -9, है ना। देखो जरा एक बार इसको फिर से, -6 6 हो गया, कितना हो जाएगा ये, एक बार ना फिर से चेक करो, r क्रॉस j हो गया, ये -6 था, ये था, क्या ठीक करना, ये होगा 12 होगा। अगला वाला भी चेक करो एक बार, ठीक, हमने बना आई क्रॉस हो गया माइनस, फिर के क्रॉस जे क्रॉस के, ये बना 12 -9, तो -9 आंसर। देखो इसको, नेक्स्ट आ जाओ, अगला एंगल निकालना है आपको ए और बी के बीच में, ए क्रॉस बी 1 दिया हुआ है, एंगल नहीं निकालना, सॉरी, ए क्रॉस बी 1 दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी निकालना है, ठीक है, और ए और बी के बीच में एंगल 5/4 है, तो कैसे करेंगे, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 5/4, है ना,
एंगल ये दिया हुआ था, तो ये बनेगा ए बी, इसकी वैल्यू लिखो 1/√2 इज इक्वल टू 1, इसको यहां ले जाओ, तो ए बी कितना हो जाएगा √2। अब आपको निकालना है ए डॉट बी, ए डॉट बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए और बी का मैग्नीट्यूड √2 दिया हुआ और कॉस थीटा की जगह लगाओ π/4, कॉस π/4 होता है 1/√2, ये 1 हो जाएगा, ये लो जी, ये 1 हो गया, ये भी हो गया, 25 भी हो गया। अब देखो अगला, द साइन ऑफ द एंगल, आपको साइन एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। साइन एंगल निकालना ज्यादा बड़ा काम है, हम पहले कॉस निकालते हैं, कॉस से साइन निकाल लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो, इन दोनों का डॉट, इसका इसका, ये बना 3 1 4। अब ए का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और फिर बी का 1 1 2, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10 14, ये बन जाएगा कितना 6, ठीक है। अब हमें निकालना साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बनेगा, इसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64 √14 इंटू 6 इक्वल टू 1, ये कटेगा 3 से 32, 7 से 3, खुद ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 16/21, 21 में से 16 गए, ये बनेगा √5/20, ये आंसर √5/21। अब देखो अगला, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। देखो ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3। ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू -3। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये और ये गया, साइन बाय कॉस टैन हो गया, ये बना -√3/3, इसको रैशनलाइज कर लो, ये बनेगा -3/3√3। टैन थीटा -1/√3 कब होता है, क्या होता है 5 - π/6, 5 π/6 5 π/6 पे होता है, ठीक है। देखो इसको यहाँ, अब बचे 2 क्वेश्चन। अगला, इसमें देखो इफ टू वेक्टर ए एंड बी, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, ए डॉट बी 4 दिया है, आपको a - 2b निकालना है, तो अब इसका ना स्क्वायर कंसीडर कर लो, कंसीडर a - 2b का स्क्वायर, ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a डॉट बी, 2 2 4 4a डॉट बी। अब क्या करो, ये स्क्वायर यहां ले जाओ, तो ये बनेगा √a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर -4a डॉट बी, बस इसकी वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा।
ए की वैल्यू देखो कितनी है 2, बी की वैल्यू 4, 3 और ए डॉट बी की वैल्यू 4। कितना हो जाएगा ये बना 40, 40 भी 24, 24 को लिखो 4 इंटू 6, ये बना 2√6, 2√6 हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है वो भी देख लो। देखो अब आखिरी क्वेश्चन, ये होमवर्क करना, ठीक है। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ए दिया बी दिया, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन बचे हुए 2012 से लेकर 2000, ठीक है, ये हमने पिछले साल भी करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले से करवा के रखे हुए हैं। हम YouTube पे क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में इसका लिंक ऐड कर देंगे। अगर आपको देखना है तो YouTube पे जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। 2022 से लेकर 2012 तक हम लिंक ऐड कर देंगे, मतलब उस प्लेलिस्ट में ये डाल देंगे। अगर आपको करना होगा तो कर लेना। ये वेक्टर भी खत्म हुआ, कल से लीनियर प्रोग्रामिंग और 3D आएगा।